फरमाया मसलुल मुमिनी, मोमिन की मिसाल ऐसे है, यानी मोमिन ऐसा हो का मसलिन नहला, फरमाया जैसे शहद की मक्खी होती है। अब आप शहद की मक्खी को देखते चले जाएं, उसकी खसलतों और उसकी खासियतों को देखते चले जाएं, इस हदीस का मफहूम और इस हदीस मुबारक की जामियत आपको समझ आती जाएगी कि कितना जामे तरीन जुमला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। और इस तशरीह भी हुजूर ने आगे बयान फरमाई। फरमाया शहद की मक्खी को तुम देखो तो वो अच्छी जगह से लेती है, अच्छी जगह से लेती है और अच्छा देती है। हुजूर ये फरमा रहे हैं कि शहद की मक्खी को आप गंदगी के ढेर पर नहीं देखेंगे, वो बड़ी पाकीज़ा जगहों पर होती है, बागात में होती है, फूलों पर नजर आएगी, फलों पर नजर आएगी, साफ सुथरे बागात में आपको नजर आएगी। गंदगी के ढेर पर आपको गलाजत वाली मक्खी तो नजर आएगी, शहद की मक्खी नजर नहीं आएगी। मोमिन को यह समझाया गया कि जब भी तुमने सोहबत इख्तियार करनी है तो अच्छे लोगों की इख्तियार करनी है। गुनाह वाली जगह पर नहीं बैठना, गुनाहगारों के साथ नहीं बैठना, गलाजत वाली जगह पर नहीं बैठना, पाकीज़ा और साफ सुथरी जगह पर अपनी सोहबत को इख्तियार करना है। और फरमाया कि अच्छा देती है, उसके बतन से जो मवाद निकलता है उसको आप शहद कहते हैं। शहद की मक्खी जब फूल से रस लेती है, नाजुक से नाजुक फूल भी हो ना, उसकी पंखड़ी टूटती नहीं है। क्या हुजूर ये फरमा रहे हैं कि जनाब आपने किसी से फायदा लेना भी है ना तो इस अंदाज से लेना है कि जिससे आप फायदा ले रहे हैं उसे नुकसान नहीं मिलना चाहिए। जितना मकसद आपका फायदा लेना है आपने सिर्फ वही हासिल करना है। शहद की मक्खी को आप देखेंगे किसी फूल से रस लेगी तो बाज फूलों का रस तो कड़वा भी होता है, बाज फूलों का रस फीका भी होता है, बाज फूलों का रस टेस्टलेस भी होता है, यानी कि बगैर किसी जायके के। बाज फूलों का रस बड़ा मीठा होता है। लेकिन कभी आपने ये मुलाहिजा किया हो कि आप शहद लेकर आए और वो मीठा ना हो? तो वही शहद की मक्खी कहीं फीके रस को लेती है, कहीं कड़वे रस को लेती है, कहीं टेस्टलेस रस को लेती है, कहीं मीठे रस को लेती है, लेकिन जब देती है तो मीठा देती है। मुझे और आपको यह समझाया गया कि मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की मानिद है। आप मुआशरे में निकलेंगे तो आपको कभी कोई ऐसा बंदा भी मिलेगा जो बड़ा कड़वा होगा, अपने लहजे में बड़ी कड़वाहट रखता होगा, आपसे बात करेगा तो आपके दिल को दुखा देगा, उसके अल्फाज आपकी रूह को चीर जाएंगे। तो हमें और आपको समझाया गया कि जिस तरह शहद की मक्खी उस फूल से भी रस लेती है कि जिसका रस कड़वा होता है, लेकिन जब देती है तो मीठा देती है। तो यूं कहा गया कि आपसे कोई अगर कड़वी बात कर भी ले तो आपने जवाब में मीठा ही जवाब देना है।